क्या इसको फ्रिंज एलिमेंट मानना, ट्रंप को क्लीन चिट देना है? और ये एक तरीके का मैसेज है, जब डेमोक्रेट्स ये मान रहे हैं कि ये फ्रिंज एलिमेंट था, तो इसका मतलब ट्रंप के लिए अब 13 दिन इज्जत बच जाएगी, उनको इम्पीच नहीं किया जाएगा, कारण उसका कुछ भी दिया जाए। सही है रोहित जी। खुशी की बात तो ये है कि अमेरिका की प्रेसिडेंसी बहुत स्ट्रांग है, डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। जो प्रेसिडेंट एक्चुअली अमेरिका का, उसको बहुत पावर कम है, बहुत कम पावर है। पूरे जितने कंट्रीज हैं दुनिया में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बहुत पावर होता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट को बहुत कम पावर है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में पहली लाइन लिखी हुई है कि फेडरल गवर्नमेंट को डिफेंस, मॉनेटरी पॉलिसी, पैसे का काम, और इंटर स्टेट कॉमर्स, जो 50 स्टेट हैं उनके आपस के रिलेशनशिप फेडरल गवर्नमेंट के पास है। दूसरी लाइन कॉन्स्टिट्यूशन की, बाकी सब पावर स्टेट्स के पास हैं, और स्टेट्स ने आगे डिस्ट्रिक्ट्स को, यहाँ की काउंटीज को, और 19,500 शहर को पावर दे दिया है। अगर कोई अमेरिका चलाता है, अगर कोई अमेरिका की सीक्रेट है, तो ये 19,000 शहरों के मेयर हैं, और हर शहर में एक मैनेजर है, प्रेसिडेंट ऑफ द सिटी, सिटी मैनेजर। वो 2 जने, 38,000 लोग ये अमेरिका चलाते हैं। अच्छी बात तो ये है कि सबको मालूम था कि प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहते थे, अपनी वो होटल बिजनेस की ब्रांडिंग कर रहे थे और गलती से प्रेसिडेंट बन गए। और उनको कोई कंट्री का फिक्र नहीं है, उनको वो अपने बहुत मतलबी इंसान है, और ईगो बहुत ज्यादा है। और कोई स्पॉइल्ड बच्चे से एक टॉय खींच लो तो वो बच्चा रोना शुरू कर देता है। अब इनकी प्रेसिडेंसी खींच ली है तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया है। और अच्छी बात तो ये है कि टर्म लिमिट है अमेरिका में। इंडिया में नहीं है, पर अमेरिका में टर्म लिमिट है, 4 साल की, 2 टर्म्स मैक्सिमम। अच्छी बात तो ये है कि एक टर्म में इनका काम खत्म हो गया। सारी दुनिया को मालूम था कि ये जब हारेंगे तो व्हाइट हाउस से निकलने के वक्त बहुत तंग करेंगे, जितना कुछ खराब कर सकते हैं ये करेंगे, सबको मालूम था। और अब वो पैर में एक कीड़ा फंस जाए तो उसको निकलने वक्त तो थोड़ी तकलीफ होती है। वही नवनीत कुछ हो साहब, रहा है। पर इस बात की क्या गारंटी है कि 2024 में वो फिर खड़े नहीं हो जाएंगे? 2024 में उनकी उम्र उतनी ही होगी जितनी आज जो बाइडेन की है। हाँ, पर अगर इस इवेंट के पहले गुंडों को कैपिटल हिल में आके अटैक करने की इनवाइट करने के पहले वो हार गए हैं, तो होपफुली 4 साल में और 20-25 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। यंग लोग ट्रंप के फेवर में नहीं थे, यंग लोग ज्यादातर डेमोक्रेट्स होते हैं, सो बहुत कम चांस है कि 2024 में वो आएंगे। ठीक, नलिन कोहली, अब जरा भारतीय परिप्रेक्ष्य में सवाल मेरा, और वो ये कि जो कुछ भी अमेरिकी संसद में हुआ उसके बाद आपके विरोधियों ने बड़े सीधे सीधे तौर पर आपकी सरकार के ऊपर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वीडियो बार बार चलाया गया जिसमें उन्होंने कहा अब की बार ट्रंप सरकार, और कहा गया कि जब सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति ज्यादा ताकतवर हो जाता है तो ऐसी तस्वीर होती है। क्या कहिएगा? रोहित जी, 2-3 इसमें विषय जोड़ूंगा। पहली बात कि मूलतः सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र मजबूत, जहां पर भी लोकतंत्र है और मजबूत हो, ये सबकी इच्छा होती है। क्योंकि पूरी विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही एक ऐसी व्यवस्था है, उसमें कोई कमियां भी अगर है तो वही एक व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति को आजादी मिलती है कि वो एक अच्छे सहज रूप से अपनी जिंदगी जी सके और अपने इच्छा अनुसार सरकार चुन सके। जो मोदी जी ने ट्वीट भी किया, ये हम सभी मानते हैं कि वहां स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, जहां पर भी डेमोक्रेसी हो। बाकी एक अंतरालिक मामला है कि वहां क्या इंटरनली होगा, उसमें हम कभी भी अपनी दखल अंदाज करते नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं हर देश अपना इंटरनल इश्यूज को अपने आप ही डील करे। अब आए आपके प्रश्न पे। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं इस देश में रोहित जी, जो कुछ भी अगर होगा दुनिया में, मैं तो मानता हूँ ब्रह्मांड के अंदर में भी अगर कुछ होगा तो वो मोदी जी को एक अवसर ढूंढेंगे कि मोदी जी पर कैसे प्रश्न उठाए या बीजेपी में वार कैसे करें। और यही एक गिना चुना हम देख रहे हैं कई सालों से। कुछ एक लोग हैं, कई लोग उनको कहते हैं कि चुनाव ना लड़के, उनका फुल टाइम काम यही होता है प्रश्न उठाना और कहना कि बड़े खतरे में है, खतरे में है। खतरा क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। जितनी गालियां मोदी जी को प्रधानमंत्री होते हुए ये लोग देते हैं, उन पर कोई ऐसी कार्रवाई हुई, किसी जेल के अंदर में डाला है तो इमरजेंसी कैसे हो गया,
लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया में बोलने की स्वतंत्रता पूरी है, वो बोलते जा रहे हैं, रोक नहीं है। इसमें कहां पर भारतीय कोई आज एक चली बात की झंडा जो है तो उसको बीजेपी से जोड़ने का एक प्रयास हुआ, पता पड़ा कि शशि थरूर जी के वो एक चेहते हैं। ठीक है, शशि थरूर जी ने भी अपना एक उसमें एक वक्तव्य दिया और कहा भाई हर चेहते के बारे में थोड़ी ना कहा जा सकता है कि हम जिम्मेदार हैं। वैसे ही प्रश्न उठता है कि देश के अंदर में कुछ अगर हो जाता है तो सीधा बीजेपी पे वार कर देंगे, विदेश में भी होता है तो बीजेपी पे वार। यहाँ लोकतंत्र मजबूत है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि 47 और 50 में गणतंत्र जब बना, हमारी जब संविधान आई उसमें पहले दिन से महिला हो पुरुष हो सबको बराबर के अधिकार मिले।